हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के मैचिंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये मैचिंग वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इन्हें आप केवल एग्जाम पर्पज से ही नहीं पढ़ें, एग्जाम में तो ये हेल्पफुल होंगे ही। ये वर्ड्स आपकी डेली लाइफ में आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और इसी चीज से आप अपनी इंग्लिश को और भी बेटर बना सकते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट वर्ड है म्यूजिंग। म्यूजिंग का मीनिंग है विचार, तो इसका सेम वर्ड इंग्लिश में मैच करते हुए हमने यहाँ आंसर लिखा है थॉट्स। थॉट्स मीन्स भी विचार, म्यूजिंग, थॉट्स, विचार। तो अब आपको ये पता रहेगा कि हम विचारों को केवल थॉट्स ही नहीं कहते इंग्लिश में, हम उन्हें म्यूजिंग्स भी कह सकते हैं। जब आप कहीं इंग्लिश बोलें, स्पीकिंग करते समय आप थोड़े हाई लेवल के वर्ड जैसे ये म्यूजिंग शब्द को यूज करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी और एनहेंस होगी और इंक्रीज करेगी, आपकी स्पीकिंग बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगी। और हमारी इंग्लिश एजुकेशन यही सिखाती है कि इस इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस मीन्स टॉलरेंस, किसी चीज को सहन करने की क्षमता। पेशेंस धैर्य कहा जाता है हिंदी में, और टॉलरेंस सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति। नंबर थर्ड इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, सैड, लेट डाउन, उदास होना, निराश हो जाना, अपने अंदर बहुत ही नेगेटिविटी फील करना, दैट इज डिप्रेस्ड, सैड, लेट डाउन। नेक्स्ट इज नंबर 4 लायबल। लायबल मीन्स पॉसिबल, पॉसिबल संभव, एंड लायबल किसी चीज पर हम विश्वास कर सकें। नंबर 5 इज एनहेंस। एनहेंस टू इंक्रीज, बढ़ाना, उन्नति करना, उस किसी भी चीज को सीखने की क्षमता को इंक्रीज करना, बढ़ाना। नेक्स्ट इज नंबर 6 जॉट डाउन। जॉट डाउन मीन्स राइट। अब देखिए, आपने राइट शब्द हमेशा पढ़ा होगा, हमेशा आपने इसी चीज को फॉलो किया होगा कि लिखने के लिए कौन सा शब्द आता है, राइट। लेकिन यहां आज आप एक नया शब्द पढ़ रहे हो, जॉट डाउन। और जॉट डाउन यूज करते ही जब भी कभी आप स्पीकिंग में जॉट डाउन शब्द बोलेंगे कि जॉट डाउन योर आंसर, इट मीन्स आपकी जो स्पीकिंग, आपकी जो लैंग्वेज है उस पर तुरंत सब ध्यान देंगे कि आपने क्या कहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉट डाउन। तो आप जानते हैं जॉट डाउन मीन्स राइट, लिखना। नंबर 7 इज लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह, लैकिंग कमी, एनर्जी हमारी शक्ति, हमारी पावर। जब हम अपनी उत्साह में, अपनी खुशी में या अपनी एनर्जी में कमी महसूस करते हैं तो उस चीज को एक शब्द में कहा जाएगा लिस्टलेस। और इस लिस्टलेस को हम बेचैन शब्द भी कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग थिंकिंग सीरियसली, किसी चीज को बहुत गहराई से सोचना, दैट इज ब्रूडिंग। फॉल्ट, वीकनेस। फॉल्ट मीन्स दोष, कमी, एंड दैट इज वीकनेस। हार्ट ब्रेकिंग, दिल टूट जाना, कॉजिंग अ ग्रीफ, दुख का कारण। दिल टूट जाता है तो कोई ना कोई दुख का कारण होता है, देन हार्ट ब्रेकिंग मीन्स कॉजिंग अ ग्रीफ। ग्रैंडली। ग्रैंडली मीन्स बहुत ही विशाल, बहुत ही महान, एकदम स्पेशल तरीके से, and that is also similar to beautiful. Grandly, beautiful. Probably. Probably means possibly, ऐसा हो सकता है, संभवतः। प्रॉपर हिंदी संभवतः, कि शायद ऐसा हो जाए। That in English is probably, possibly. Next is prompted. Next is prompted. Prompted means encouraged, उत्साह बढ़ाना, किसी को प्रेरणा देना, prompted. Confide,
टेक इनटू कॉन्फिडेंस, जैसे आप किसी बात को अपने मन में रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, विश्वास में हैं कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, ऐसे ही किसी और से उम्मीद करना कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, कन्फाइड। एडोरेबल, लवेबल, वेनरेबल, कोई बहुत प्यारी चीज हो उसे कहा जाएगा एडोरेबल, लवेबल, वेनरेबल। नेक्स्ट इज प्लंक डाउन, थ्रोन डाउन। यहां से अगर ये मीनिंग समझ नहीं आ रहा इस वर्ड से तो आप यहां से समझ सकते हैं, थ्रोन डाउन, नीचे गिरा देना, नीचे फेंक देना, हटा देना, या फिर इसे लिटरेचर में जो है बेटा, साहित्य की भाषा में, जब हम किसी विचार में डूब जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्लंक डाउन, थ्रोन डाउन। नेक्स्ट इज फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स goodbye. And next is quacking, quacking, shaking because of fear। वैसे तो ये quacking शब्द आता है बत्तख की आवाज के लिए, बत्तख कैसे बोलती है, क्वैक क्वैक, सभी को पता है। तो यहां पर quacking का मीनिंग है shaking because of fear। ये वर्ड वहां यूज हुआ है जब एन फ्रैंक ने बताया कि उनके क्लास के स्टूडेंट्स अपने वर quacking in their boots, तो ये वहां से रिलेटेड है। क्वैकिंग का मीनिंग है यहां शेकिंग बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण कांपना। नेक्स्ट इज सिली, सिली मीन्स फुलिशनेस। नेक्स्ट स्टेक्ड, स्टेक्ड मीन्स पुट ऑन बैट, शर्त लगाना। अब पुट ऑन बैट, बैट होती है शर्त, पुट ऑन लगाना, तो यहां उसके लिए एक नया शब्द है स्टेक्ड। स्टेक का मीनिंग भी यही है, शर्त लगाना। नेक्स्ट इज प्लीडिंग, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना। अब रिक्वेस्ट तो सब यूज टू हो चुके हैं कि रिक्वेस्ट करना मतलब प्रार्थना करना, और यहां पर एक नया शब्द अब आप फीड कर लीजिए अपने माइंड में, प्लीडिंग। नेक्स्ट इज ग्लेंसेस, ग्लेंस लुक्स, देखने का तरीका, जिसे हम कहते हैं नजर, तो लुक्स मतलब यहां पर है नजर, ग्लेंसेस देखना। आउटबर्स्ट, बर्स्टिंग आउट, बर्स्टिंग आउट मीन्स फूट पड़ना, जैसे आंसू आ जाते हैं, बहुत जोर जोर से रोने स्टार्ट कर देते हैं। काम, पीस, शांति। नेक्स्ट इज टक्ड, टक्ड मीन्स कैरिड, ले जाना। नेक्स्ट नंबर 26 इज रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मीनिंग है वेंडर राइट अबाउट टू डिसकनेक्टेडली। विचारों में जब हम भटक जाते हैं और उनका कोई कनेक्शन नहीं रह जाता, कोई बात कहीं से शुरू कर दी और कोई बात फिर कभी बोल दी, एक सीक्वेंस ना होना हमारे विचारों में, वो कहलाता है रैम्बल ऑन। वेंडर, इसका एक ये शब्द बन सकता है पहले, वेंडर मीन्स इधर उधर, जैसे हम बातें करते समय कहते हैं इधर उधर की बातें करने लगा, तो ये वेंडर इधर उधर भटकना, बातों में भटकना। राइट अबाउट टू डिसकनेक्टेडली, बिना सिर पैर की बातें लिखना, उसे हम कहेंगे एक शब्द में रैम्बल ऑन। नेक्स्ट इज कन्विंसिंगली, मेकिंग अग्रीएबल रीजनेबल, कन्विंस करना, किसी को मना लेना, अपनी बात समझा देना। मेकिंग अग्रीएबल, सहमत बना लेना। नंबर 28 एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स पूरी तरह से थक जाना, थकान से भर जाना, और इसको हम सिमिलर करेंगे फिनिश्ड से, समाप्त हो जाना, क्योंकि जब थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद हम बिल्कुल अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम खत्म। तो यहाँ एग्जॉस्टेड थकान से भी रिलेटेड है और फिनिश्ड शब्द से भी रिलेटेड है कि हमारी एनर्जी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। नंबर 29 इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी मीन्स स्किल, गुण, हमारी क्षमताएं। नंबर 30 इज रिडिकुलस, रिडिकुलस मीन्स फनी। नंबर 31 इज ऑन द कॉन्ट्रेरी, अपोजिट टू इट, जैसे हम कहते हैं हिंदी में इसके विपरीत, तो अपोजिट टू इट, ऑन द कॉन्ट्रेरी। नेक्स्ट इज ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी मीन्स ओल्ड फैशन्ड,
पुराने फैशन का, पुराने तरीके का। नेक्स्ट इज चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स आई होप आप जानते होंगे शायद, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बातें करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है चैटरबॉक्स, बातूनी। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स जो हमें पैतृक गुण मिलते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की आदतें, हमारे माता पिता की जो आदतें हैं, उनके जो गुण हैं, वो प्राप्त करना। ऑब्टेन्ड, प्राप्त करना। इनहेरिटेड, जन्म से जो हमें गुण मिलते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स। नेक्स्ट इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स, इनकॉरिजिबल का मीनिंग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ये वन वर्ड में भी आता है अक्सर, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट इज डमी। डमी मीन्स अ ब्लॉक हेड, और ब्लॉक हेड का मीनिंग है मूर्ख, बुद्धू, जिसे बेवकूफ कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, डमी बेवकूफ के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर हम कहें उसे अ ब्लॉक हेड। और एंड द लास्ट वर्ड इज अनप्रिडिक्टेबल, विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस लेसन के इम्पॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स, और ये आप जरूर याद करें और ट्राई टू यूज दैम इन योर स्पीकिंग इन इंग्लिश, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह से 10th क्लास का सिलेबस पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।